वो सच में इसी तरफ आ रहे थे। समझ नहीं आता वो इसी तरफ क्यों आए हैं। अगर जैसा तुमने कहा वैसा है चोची, तो उन्हें दूसरे रास्ते से निकलना चाहिए था। मैंने जो कहा वो इसीलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। देखो ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें तो कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, पर सच कहूँ तो अब हद ही हो गई। क्या बात है? क्या तुम जिनकी बात कर रहे थे वो अभी हमारे ही पीछे पड़े हैं? तो फिर ठीक है, बेहतर होगा अगर हम 2 ग्रुप बनाकर अलग हो जाएं। यहाँ एक ग्रुप को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसे 2 ग्रुप्स में बांटना बेवकूफी होगी। नारुतो, हमें माफ करना प्लीज। आप अपना प्लान बताइए, हम जरूर सुनेंगे। तो प्लान ये है, सभी यहाँ देखो। मान लेते हैं ये 10 संतरे हैं। हे, खाली फल ही हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 10 गोल नूडल हो। पर नारुतो, ये बस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 10 बॉल नूडल्स। तो मान लेते हैं कोई इन 10 बॉल नूडल्स के पीछे पड़ा है, जिनकी रक्षा करने के लिए 3 इंसान हैं। तो हर एक के हिस्से में कम से कम 3 बॉल्स आएंगे। पर क्यों? नूडल है तो विलन के आने से पहले इन्हें हमें खा लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम फुल एंड फाइनल सॉल्व हो जाएगी। हाँ? नारुतो, पर ये नूडल एक खास इंसान के लिए है जिसे बहुत भूख लगी है। हम इसे नहीं खा सकते। वैसे ज्यादा देर रखने के बाद ये ठंडे और सौगी हो जाएंगे। बुरा ना मानो तो आगे बता दूं, 3 लोगों को 10 बॉल्स नूडल की रक्षा करनी है। तो हर एक के हिस्से में लगभग 3 बॉल्स होंगे, पर साथ ही नूडल्स के पैर हैं और वो दौड़ सकते हैं। क्या कहा? दुनिया में पैरों वाला नूडल भी है? 5 बॉल्स बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, पर जो बाकी के 5 हैं उनकी रफ्तार कम है। ओह, वाह, ये नूडल तो बेकाबू होते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग 2 ग्रुप में बट जाए तो फिर लॉजिकली पीछा करने वाले कमजोर ग्रुप के पीछे पहले जाएंगे। ऐसे हमें ताकतवर ग्रुप के साथ एक ही बंदे को भेजना होगा, और कमजोर ग्रुप की रक्षा के लिए हमारे पास 2 निंजा होंगे। और ऐसा करने से जो 2 निंजा कमजोर ग्रुप की रक्षा कर रहे होंगे, उन्हें 3 की जगह 2.5 बॉल्स की रक्षा करनी होगी। मैं समझ गई, ताकतवर नूडल यानी कि नौजवान, और जो कमजोर नूडल है वो है बुजुर्ग और बच्चे। सही कहा ना? बिल्कुल सही। और इस तरह से एक ग्रुप जल्दी निकल पाएगा और दूसरे ग्रुप पर भी कुछ ज्यादा बाहर नहीं पड़ेगा। हम एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। अरे यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकले। परशुन, बच्चों और बुजुर्गों की जान को खतरा नहीं होगा। मैंने जो प्लान बताया वो हमारा इकलौता ऑप्शन है। साथ रहने से पूरे ग्रुप की जान खतरे में आ सकती है। मैं सही कह रही हूँ यूरिनोशी? हाँ, हो सकता है। तो चलो फिर फैसला हो गया। अब हम 2 ग्रुप्स में बंटने वाले हैं। माफ करना दादाजी। और हम बुजुर्गों की फिक्र छोड़ो, हमारे नौजवानों को कुछ हुआ तो ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। आखिर तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना होगा। पहले ग्रुप के साथ मैं जाती हूँ। बाय नारुतो, जल्दी मिलेंगे चोची। हमें तुम पर भरोसा है हिनाटा। फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे आने वालों से मैं और नारुतो निपट लेंगे। ठीक है, अपने ग्रुप का ख्याल रखूंगी। यूरिनोशी, मेरा नाम लेना बंद कर। तुम भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी रक्षा करनी है, समझी? सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही की उसके उन्हें हरा देगा। चलो फिर हम भी चलते हैं। मुझे भरोसा है तुम हमें सेफ रखोगे। जरूर, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चोची, हाँ? तुम जल्दी से इन्हें लेकर आगे निकलो। क्या? मैं जल्दी से पीछे जाकर देख लूं हमारे बिछाए जालों में कोई फंसा है या नहीं। पर अगर तुम वहाँ गए तो सीधे विलेंस के पास पहुँच जाओगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी चुपचाप बैठकर हमले का इंतजार करना मेरा स्टाइल नहीं है। रुको नारुतो! तुम लोग जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे तो पूरी स्ट्रैटेजी वेस्ट हो जाएगी अगर मैं 5 लोगों की अकेले मदद करूंगा तो। गया प्लान पानी में। हम उस तरफ से आए थे तो जाल मिलेंगे आगे पहाड़ की दूसरी तरफ। आइडिया, मैं लूंगा एक शॉर्टकट। ये क्या? आखिर यहाँ हुआ क्या? जमीन पर पानी कैसे? ऐसे जख्म किस हथियार से लगे होंगे? किकुनोस के। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनो चोची, सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ओके। वो यही कहीं है और वो जो भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो हमारी कहीं बातें जा रहे हैं। ये क्या है? बारिश हो रही है। अरे नहीं, बारिश से तो दुश्मनों के निशान मिट जाएंगे। हाँ? ये बारिश तो बहुत अजीब है। सभी लोग मेरे पास आ जाओ। मेरे पास ही रहना, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब समझ गए? अरे ये क्या? पानी तो घूम रहा है। ये ठीक नहीं। अरे नहीं, अब वो क्या था?
जल्दी से उस कार के नीचे छुप जाओ। हम यहाँ आ चुके हैं। कुछ ज्यादा ही जल्दी छुप गए। छोटी दम तो सभी छुप जाओ। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो, तुम्हारा पेपर बॉम्ब फेंकने का इरादा था तो कम से कम अपने दोस्त को बता सकते थे ना तुम। उठ जाओ, लगता है अभी के लिए वो जा चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही क्यों चले गए? वजह साफ जाहिर है मेरे बेटे, जो चाहिए वो ना मिले तो दुकान पर रुकने का क्या फायदा। आप कहना क्या चाहती हैं? सीधी सी बात है, अगर एक दुकान में वो चीज ना मिले जो तुम्हें चाहिए तो तुम अपनी दुकान में जाओगे, है ना? रुकिए, आपका मतलब है कि ये लोग जो कुछ भी ढूंढ रहे थे उन्हें पता चल चुका है कि वो दूसरे रूट के पास है। तुम कहना क्या चाहते हो चोरी? हिनाटा खतरे में है। देखिए, हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। जो जरूरी नहीं उसे यहीं छोड़ दो। अरे नहीं हिनाटा, चलिए फिर आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। टेंट्स यहाँ लगाते हैं। अंधेरे में सफर करना खतरनाक होगा। Downloaded from Toon World for all. हे! क्या हाल है गाइस? हम लोग तुम तक फाइनली पहुंच गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लान तो कुछ और था ना। भूल जाओ प्लान को, क्योंकि हालात अब बदल चुके हैं। लगता है कि तुम्हारे ग्रुप वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। शायद कोई बहुत जरूरी बात। कौन सी जरूरी बात? और वो जो भी बात है, मुझे पूरा यकीन है उसी वजह से वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पर कौन है वो इंसान और वो क्या छुपा रहे हैं हमसे? इस ग्रुप में सबसे अजीब है शुन और यूरिनोशिन। मुझे तो इन दोनों पर शक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये भी बता दो हम क्या छुपा रहे हैं? इतने भी भोले मत बनो। वो कीकुस्के को खत्म कर चुके हैं और अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। क्या क्या उन्होंने? नहीं किकुस्की, इतने भी भोले मत बनो। वो कीकुस्के को खत्म कर चुके हैं और अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। क्या क्या उन्होंने? नहीं किकुस्की। अगर तुम लोग को छुपा नहीं रहे तो ये बताओ कि वो निंजा गियर पहने उन लोगों से लड़ते हुए खत्म कैसे हो गया? हाँ बोलो। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। पर अगर तुम नहीं बताओगे कि हमारा पीछा क्यों किया जा रहा है? खुद के साथ यहाँ मौजूद हर इंसान की जान खतरे में डालोगे तुम। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। कोई चांस ही नहीं है। कीकुनोजो, कीकुनोजो? क्या वो कीकुस्की का असली नाम था? हाँ बिल्कुल, और मेरा नाम भी यूरिनोशिन नहीं है, यूरिनोजो है। संभालो अपने आप को यूरिनोजो। आपके सामने जो खड़ी है वो लैंड ऑफ ग्रीन्स के फ्यूडल लॉर्ड की इकलौती बेटी हैं। ये है प्रिंसेस हरुना। प्रिंसेस? ये तो लैंड ऑफ ग्रीन की प्रिंसेस हरुना है। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। क्या कहा? प्रिंसेस? इसका मतलब ये एक लड़की है। लेडी हरुना, ये निंजा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम इस तरह से अपना सच छुपाकर बाकियों की जान बिल्कुल खतरे में नहीं डाल सकते लेडी हरुना। अच्छा तो फिर ये भी बता दो कि एक प्रिंसेस व्यापारियों के साथ क्यों निकली है? खतरा बढ़ चला था। हमें खबर मिली थी कि लैंड ऑफ ग्रीन्स में बागी हमला करेंगे। बाकी का हमला? हमारे छोटे से विलेज में शांति थी और वो उपजाऊ जरूर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वहाँ तरक्की हो रही थी। हमें पता चलता उससे पहले हमारे आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजिम मिल चुके थे। पर उन्हें खरीदा किसने? उनका नाम है जानिन, 3 शैतानी निंजा जो समुद्र पार करके हम तक आए थे। तो जानिन? हाँ, उन्हें ये नाम दिया गया है क्योंकि वो इकलौते हैं जो एक खास किस्म का खतरनाक निंजुत्सु जानते हैं। उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं और अपने इरादों को पूरा करने के लिए वो लोग किस भी हद तक जा सकते हैं। उन तीनों को इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। फिर भी वो तुम सबके पीछे क्यों आए? उस बारे में तो हम भी नहीं जानते, पर अपनी इकलौती वारिस की जान बचाने के लिए हमारे लॉर्ड ने लेडी हरुना को व्यापारियों के काफिले में छिपकर विलेज छोड़ने का आदेश दिया। कीकुनोजो और मुझे प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए साथ भेजा, पर हमें लगा कि ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें और मदद चाहिए थी और इसीलिए हमने लीफ निंजास को बुलाया, ये वजह बता दी कि ये एक स्कॉट मिशन है। पर इतनी जरूरी बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? तुम पर भरोसा कैसे करती? मेरा बच निकलना एक राज है। किसी से कुछ भी कहते तो खबर फैल जाती। वैसे भी पता होता तो तुम कौन सा ही मिशन करते। हम उनमें से नहीं जो मुश्किलों से भागते फिरते हैं, बल्कि अगर हमें ये सच पहले से पता होता तो तुम्हारा साथी कीकुनोजो आज यहाँ जिंदा खड़ा होता। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कीकुनोजो की जगह तुम में से कोई भी एक जाता तो उसका भी यही हाल होता। हम अपने आप को संभाल लेंगे। थैंक्स। बच्चों और बुजुर्गों को ढाल बनाकर तुम निकली हो, हम नहीं। पता नहीं तुम क्या सोच कर निकली थी। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को फंसाकर खुद बच निकलना चाहती थी। सही कहा। तुम्हें उससे कोई तकलीफ है? चोची, हिनाटा, तुम दोनों का तो पता नहीं, पर मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या कर लोगे तुम? अगर लैंड ऑफ ग्रीन्स में कुछ भी बुरा हो जाता है तब भी मेरा जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि मैं शाही घराने से हूँ। मुझे जिंदा रहना ही होगा, चाहे वो हमारे विलेज को तबाह क्यों ना कर दे। किसी दिन मैं वापस जाकर सब ठीक कर दूंगी। बस इसी की परवाह तुम्हें, चाहे फिर उसके लिए तुम्हें बेगुनाहों को कुर्बानी क्यों ना करना पड़े।
मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिंसेस को माफ कर दो। तुम बीच में क्यों आए यूरिनोजो? क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुम्हें यहाँ मेरी रक्षा के लिए भेजा गया है? दिमाग खराब है? मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूंगा? नरूटो प्लीज 1 मिनट रुक जाओ। लेडी हरुना, वो जरूर मेरा मिशन है, लेकिन इनका मिशन मेरे मिशन जैसा बिल्कुल नहीं है। इन निंजास को यहाँ बुलाया गया इन व्यापारियों को डकैतों से बचाने के लिए। आपकी रक्षा करना इनका काम तो है ही नहीं। ये सच है, हमसे कहा था कि ये डी-रैंक मिशन है जिसमें हमें इन व्यापारियों को सुरक्षित ले जाना था। आप जैसे राजकुमारी के प्रॉब्लम के लिए ये मिशन ए रैंक का होता। और देखा जाए तो दोनों मिशन में अलग अलग किस्म के रिस्क होते हैं। तो क्या अब तुम सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? पहले कहती हो कि तुम्हें हम जैसों पर भरोसा नहीं है और अब चाहती हो कि हम तुम्हें बचाएं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी रक्षा करूंगा लेडी हरुना। बस करो यूरिनोजो। कीकुनोजो तुमसे ज्यादा ताकतवर था। अगर वो उन लोगों के सामने नहीं बच पाया तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम टिक पाओगे? जो होगा सो होगा, और वक्त आने पर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा लेडी हरुना। सुनो जोजी, ये देखो। ऑसम। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस खुद को रोक नहीं पाया था। तुम मेरी फीलिंग्स की फिक्र बिल्कुल मत करो। बस मेरी एक गुजारिश है कि हो सके तो लेडी हरुना को माफ कर देना। लैंड ऑफ ग्रीन्स एक सुरक्षित विलेज नहीं था, और अपने वंश की सुरक्षा के लिए लेडी हरुना को बहुत छोटी उम्र में ही दूसरे विलेज भेज दिया गया था, और वहाँ उन्हें बड़े होते हुए कैद में रखा था। कैद में रखा था? छोटे विलेज में मुश्किल हालातों के दौरान ऐसा अक्सर किया जाता है, और बाद में जब लेडी हरुना आखिरकार दूसरे विलेज से लौटी तो उनका अपने लोगों पर से भरोसा उठ चुका था। लेडी हरुना इस बेरहम दुनिया का एक शिकार है। यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर एक विलेज है। इनकी सुरक्षा के लिए हमें बच्चों और बुजुर्गों को वहाँ ले जाना चाहिए। जोजी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। बाय बाय। तुम उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हो? इनके बिना आखिर तुम मुझे बचाओगे कैसे यूरिनोजो? क्या तुम्हें अब भी उनकी जान की परवाह नहीं, जबकि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं? तो हमें भी उनके साथ जाकर विलेज में कहीं छिपना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उनके आसपास कहीं भी दिखाई दिए तो चांस है कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है। इन्होंने जो कहा सही कहा। अब तुम सबकी ढाल हम बनेंगे ताकि किसी भी व्यापारी पर आंच तक न आ पाए। ठीक है, जो करना है करो। हिनाटा, मैं नरूटो के साथ यहाँ बैठता हूँ। तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। हाँ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तो ठीक है फिर, जैसा तुम दोनों कहो। ओह, हाँ, ये लो। मुझे ये कीकुनोजो के हाथों में मिला था। शुक्रिया नरूटो, ये बहुत ही कीमती है। दरअसल कीकुनोजो लैंड ऑफ ग्रीन्स के स्पेशल फ्लावर निंजुत्सु का मास्टर था। बचपन में हम दोनों साथ ही ट्रेनिंग करते थे, पर मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने दोस्त के साथ फिर कभी मुकाबला कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। हाँ? अगर तुम उसे हरा दो जिससे तुम्हारे दोस्त को खत्म किया, तो एक तरह से तुम कीकुनोजो का साथ निभा पाओगे। शुक्रिया नरूटो, मुझे ये करना ही होगा। वो आ गए। हमारे दुश्मन पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मुझे कोई अंदाजा नहीं कि ये कितने ताकतवर होंगे। शायद मैं जानता हूँ। फ्लावर निंजुत्सु, व्हाइट फ्लावर फॉलिंग फॉलिएज। ये क्या? उसने हवा में ही कुनाई की दिशा बदल दी। प्रिंसेस को मैं ले जाऊंगा। और कोई मिला नहीं क्या? क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ हूँ? आखिर सामने आने की हिम्मत आ ही गई तुमने, हाँ? मैं कीकुनोजो का बदला लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आगे बढ़ो और कोशिश कर ही लो। बचकर निकलना इतना आसान कहाँ? बड़े दुख की बात है, तुम दो होकर भी हार गए। वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। पानी के बिना क्या जीना? फैसला हो गया, मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा छोटे बच्चे। What a style! Liquid memory! नरूटो, नहीं! और मजे करो। Summoning Jutsu! क्या? ये मेरे ख्याल से वही जुत्सु है जिसने कीकुनोजो को खत्म किया। अब मैं तुम दोनों से उठ चुका हूँ।